तो वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हों। दोस्तों आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनकी स्टडी करेंगे। जो 5 ईयर्स से 5 ईयर्स से हमारे एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। जो ये वीडियो जो MLT के स्टूडेंट हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड अगर आपको इसके नोट्स वगैरह PDF वगैरह जो भी अवेलेबल करनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। देन वहाँ से आपको इसके नोट्स है, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एंड अच्छे नोट्स मिलेंगे, तो आप वहाँ से अवेलेबल कर लीजिए। देन हमने अभी तो ये सिस्टम वाइज 2-3 सिस्टम है उनके क्वेश्चन है 5 ईयर्स के, वो उसका वीडियो उसके क्वेश्चन है। एंड देन हम इनके फिर इनसे पूरे 12 सिस्टम है उनके क्वेश्चन ऐड कर ले, उनके पूरे क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। देन और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है उनका अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके क्वेश्चन है जो कुछ सालों से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। देन जो MLT के स्टूडेंट हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अपने सारे फ्रेंडों को आगे से आगे शेयर करें ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस का पता चले, ताकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइल फंक्शंस ऑफ बाइल यानी बाइल जूस का सिक्रेशन कैसे होता है, इनका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पे सिक्रेट होता है, इसके फंक्शंस वगैरह, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है ज़्यादा, और ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमक एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीवर। सॉरी, ये लीवर है, यहाँ पे R भी है, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी। देन लीवर, तो इसके अंदर क्या करना है, जो हमारा स्टोमक होता है उसका डायग्राम बनाना है। देन उसके जो लोकेशन क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, ये सब इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। देन जो लीवर है, लीवर के फंक्शन क्या काम करता है वो इसके अंदर ऐड करने हैं। तो ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसकी अच्छे से स्टडी कर लीजिए अपने नोट्सों से। देन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं, ये 5 ईयर्स के क्वेश्चनों से लिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर क्या करना है कि हमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बारे में अच्छे से लिखना है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। देन ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ही आएगा तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना इसकी नॉर्मल लोकेशन है, नॉर्मल चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें इतना ही ऐड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछ लिया, तो ये साथ में भी पूछ सकता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो हमें अच्छे से स्टडी करनी है। देन हम देखते हैं गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट होता है, देन इसका क्या कार्य होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो के क्वेश्चन देखे। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो टॉपिक है वो तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के अंदर भी काम आता है। देन ये हमारे एनाटॉमी के अंदर भी काम आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। देन ये इस बार भी आने की इसकी 100% चांसेज है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है हीमोग्लोबिन के अंदर। ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, देन 10th नंबर में भी पूछा जाता है, तो हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन। तो हम जो ब्लड कलेक्शन है वो कैसे कलेक्ट करते हैं, देन इसकी साइट क्या है वो डिसाइड करनी है। डिफरेंट टाइप से ब्लड कलेक्शन होता है इसके अंदर, वो करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस द क्राइटेरिया फैक्टर्स एंड इट्स रेगुलेशन। यानी कि जो ब्लड होता है इरिथ्रोपोइसिस, अगर हमें इरिथ्रोपोइसिस के बारे में पूछा है कि ये कैसे बनता है, यानी RBC का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इरिथ्रोपोइसिस होता है। तो ये हमने WBC का भी पूछ सकता है, देन प्लेटलेट्स का भी पूछ सकता है। तो हमें इसके अदर क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर, WBC का एंड प्लेटलेट्स का, तो हमें तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से समझना है। देन एग्जाम के अंदर अच्छे से डिफाइन करना है। देन ये फैक्टर्स पूछ रहा है, तो ब्लड के जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में भी इसके अंदर 2 क्वेश्चन
पुटअप किए गए हैं, तो हमें फैक्टर्स के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो चुका है, तो हमें अच्छे से देखना है। देन ये फिर से पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट द फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लोटिंग, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। आपने देखा ना, ये क्वेश्चन पहले ऊपर भी आ चुका है कि फैक्टर्स के बारे में, देन फिर से फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ब्लड के जो फैक्टर्स वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। देन जो ये क्वेश्चन है उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अच्छे से हर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हम देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, ये बताना है। प्लाज्मा प्रोटीन है वो 55% होती है हमारे ब्लड के अंदर, 45% ब्लड वेसल्स होते हैं, ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में देखना है। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, तो ये ब्लड वाले टॉपिक से लिए गए। देन ये क्वेश्चन हमने ये ब्लड सिस्टम के हर क्वेश्चंस देखे। देन ब्लड वाला टॉपिक तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमें हर जगह पे काम आता है। देन एमएलटी के अंदर जो हेमेटोलॉजी है उसके अंदर भी ब्लड वाला है, और एंड एनाटोमी के अंदर भी, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसको। देन हम नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हार्ट के बारे में। ये हार्ट वाला सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिस्टम है क्योंकि हार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन आ भी रहे हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो हमने ये जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो मतलब अच्छे से 5 ईयर के क्वेश्चनों के एक जगह अच्छे से बनाया है, तो आप इनको अच्छे से स्टडी कीजिए। एक क्वेश्चन को, किसी एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए। देन फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन डिटेल्स, यानी कि हार्ट के बारे में हमें पूरी उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, उसका डायग्राम बनाना है, उसकी लोकेशन बतानी है, उसके फंक्शंस, उसके जो भी हार्ट के अंदर आता है वो उसकी ये 20 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी, 10 नंबर का भी। तो हमें मार्किंग के अनुसार इसके आंसर है वो डिफाइन करनी है नोटबुक के अंदर। देन हम इसे अच्छे से हार्ट वाले क्वेश्चन से, तो इस हार्ट वाले टॉपिक से इस बार 100% क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें अच्छे से स्टडी करके जानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया पल्मोनरी आर्ट सर्कुलेशन के बारे में। तो ये सर्कुलेशन है, ये हमें पूरा कवर करना है, पूरा अच्छे से याद करना है क्योंकि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसके बारे में कुछ बहुत ही बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देख लेना। देन सर्कुलेशन है वो पूरा भी देख ले क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये दूसरा भी पूछ, इसके अंदर जो भी और भी सर्कुलेशन है वो भी पूछ सकता है। पल्मोनरी के बारे में कोई अलग से वो नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अच्छे से देख लेना। देन कार्डियक साइकिल के बारे में, कार्डियक साइकिल भी अच्छी इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक ठाक आ सकती है एग्जाम के अंदर। देन बीपी, ब्लड प्रेशर बार, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर के अंदर क्योंकि ये हमें मिल ही जाता है यहाँ पे, नहीं तो हेमेटोलॉजी के अंदर मिल जाता है, एनाटोमी के अंदर मिल जाता है, कहीं ना कहीं तो हमें बीपी और हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन मिल ही जाता है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने ये 3 सिस्टम है, इनसे एक क्वेश्चन है, इनके बारे में जाना है। देन हम नेक्स्ट सिस्टम बच्चे हैं उनके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, तो आप इनकी अच्छे से स्टडी कीजिए। देन एमएलटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देन अब हम आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।